हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल दृश्य ऑनलाइन गुरुकुल में। तो आज का जो ये वीडियो है अभी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है उन लोगों के लिए जिनका एग्ज़ाम आने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे 29 दिसंबर 2022 को जो सीटेट का ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे, क्योंकि हमने बच्चों से बात करके आपके लिए क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं, जिससे आपको ये हेल्प हो पाएगी कि भाई ईवीएस में किस तरीके के टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, उन्हीं क्वेश्चंस के जो फैक्ट हैं कोई किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कोई किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है और कुछ-कुछ सेम टू सेम क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको अगर ये बोलना चाहेंगे, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपको हमारे कंटेंट अच्छे लगते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ही क्वेश्चंस के वीडियो हैं जो हम पोस्ट कर रहे हैं, जिनका भी एग्ज़ाम है उनको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। और बाकी अभी बहुत सारे टीचिंग एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो सभी की तैयारी करने के लिए हमसे जुड़े रहिए, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन करते हैं, पश्मीना वैरायटी ऑफ वूल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम व्हिच एनिमल? सॉरी, देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे इंग्लिश में हैं, बट हम इनको हिंदी में भी डिस्कस करते चलेंगे, इसलिए टेंशन मत लीजिएगा अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। तो पश्मीना वैरायटी का जो वूल है वो कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, किस एनिमल से? तो वो गोट यानी कि बकरी से हमें मिलता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसी तरीके के सारे क्वेश्चंस आए हैं, देखिए आपको पता चलेगा कि आपको कितने आ रहे हैं या आपने ये पढ़े भी थे कि नहीं पढ़े थे। अगर नहीं पढ़े हैं तो कीजिए। और बर्ड से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो प्लीज़ उनको कर लीजिए ध्यान से एकदम, बहुत सारे मतलब सभी के एग्ज़ाम में देखने के लिए मिल रहे हैं। A bird that makes a nest hanging from the branch of a small tree or shrub is, तो वो कौन सी चिड़िया होती है? इसमें पूछा गया है एक बर्ड जो कि अपना घोंसला क्या करती है, एक क्या करती है, नेस्ट हैंगिंग फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ स्मॉल ट्री, जो एक स्मॉल ट्री की ब्रांच से लटकता हुआ अपना या श्रब से अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है, उसको सन बर्ड बोला जाता है। तो सन बर्ड का दूसरा नाम भी सुन लीजिए, क्या होता है? शकरी खोरा होता है इस बर्ड का दूसरा नाम, ठीक है? तो इस ये प्रीवियस ईयर के पेपर में भी आया था एक बार क्वेश्चन, और इस बार भी सेम टू सेम आपके एग्जाम में रिपीट हो रहा है। सन बर्ड के बारे में और भी जितने फैक्ट्स हैं ना, आप उनको कर लीजिएगा, हो सकता है आपके में कोई दूसरा फैक्ट आ जाए, ठीक है? द हेड ऑफ हर्ड ऑफ एलिफेंट इज, तो एलिफेंट्स के झुंड क्या, कौन हेड होता है, कौन मुखिया होता है? ओल्डेस्ट एलिफेंट, जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वो उनकी हेड होती है, यानी कि मुखिया होती है। ये हमने एलिफेंट का क्वेश्चन आपको बहुत पहले ही सारे फैक्ट्स के साथ पोस्ट कर दिया था। अब उनमें से देखिए क्वेश्चंस आ रहे हैं, कोई फैक्ट किसी में, कोई फैक्ट किसी में, कोई फैक्ट किसी में, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं, कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आइडिया भी लग जाएगा कि कहीं आपका कुछ चीजें रह तो नहीं रही हैं। द पेंटिंग्स deposit is a story in which only natural colors are used. Paintings are called चित्रकथी। तो चित्राकथी पेंटिंग जो होती हैं उन उसके बारे में ये क्वेश्चन है। इसने बोला है जो एक पेंटिंग होती हैं वो एक स्टोरी सी होती है उनके अंदर, और उसमें नेचुरल कलर यूज़ किए जाते हैं और इनको चित्राकथी बोला जाता है। ये पेंटिंग कहाँ से बिलॉन्ग करती हैं? ये महाराष्ट्र से बिलॉन्ग करती हैं, जो चित्राकथी पेंटिंग्स होती हैं, ठीक है? ध्यान से देख लीजिएगा, पेंटिंग्स के क्वेश्चन वल्ली चित्रकला, मधुबनी चित्रकला, इस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो सारे पेंटिंग्स जो कलाएँ होती हैं उनके बारे में आप कर लीजिएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ड्यूरिंग द पेंडेमिक टाइम, डॉक्टर्स एडवाइज इंक्रीजिंग द विटामिन सी रिच फूड एज, तो अगर कोई महामारी होती है या बीमारी होती है, उस टाइम पे लोग विटामिन सी रिच फूड, विटामिन सी के फूड्स खाने के लिए क्यों प्रेरित करते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट बिल्ड्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। तो क्या ये हमें करता है? ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उसको बढ़ाता है, इसीलिए विटामिन सी फूड रिच फूड डॉक्टर हमें खाने के लिए बोलते हैं, एडवाइस करते हैं, ठीक है? तो ऐसा क्वेश्चन बहुत आ रहा है कि आपके अंदर आयरन की कमी होगी तो आपको डॉक्टर क्या खाने के लिए बोलेंगे, रक्त की कमी होगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं कि इस चीज़ की कमी हो जाए तो डॉक्टर्स हमें क्या खाने के लिए बोलेंगे। तो इस तरीके के जो भी अगर आपको फैक्ट्स मिलते हैं तो कर लीजिए, आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं।
ए ग्रुप ऑफ 3 स्टेट्स हैविंग द अरेबियन सी ऑन वन साइड इज। तो इसमें पूछा गया है कि 3 स्टेट्स का कौन-सा ग्रुप है जिसमें जो अरेबियन सी है जिसके साइड में। तो केरला, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश हैं। ठीक है, ध्यान कर लीजिए। मैप से और ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि ये कहाँ से बिलॉन्ग करता है, किससे किसकी सीमा लगती है। तो ये भी देख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। ये कंसेप्ट वीडियो नहीं है, इसीलिए इसमें कंसेप्ट के बारे में बातें नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ आपको क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। अगर कुछ लगता है फिर भी बता देते हैं आपको। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कनेक्शन विद डेजर्ट ओक। ठीक है, आपको बताना है कि कौन कौन से फैक्ट्स इसमें सही है। ये लोग क्या करते हैं, 4-5 फैक्ट्स देते हैं। आपने पहले भी देखा होगा, पहले भी इस तरीके के क्वेश्चंस आए थे, सेम टू सेम ही है ये, कुछ बदलाव नहीं है। उनमें ही कुछ-कुछ करके आपके सामने प्रेज़ेंट कर रहे हैं। तो उनमें से 4-5 फैक्ट दे देंगे किसी भी चीज़ से रिलेटेड और उसमें से एक रॉन्ग लिख देंगे, फिर पूछेंगे कि कौन-सा सही है, कौन-सा मतलब या कौन से सही नहीं है। और हो सकता है कभी-कभी सारे भी सही हों या सारे ही गलत भी हों। ठीक है? तो दिस ट्री ग्रोज़ ऑलमोस्ट एज़ टॉल एज़ जनरल क्लासरूम। तो ये ट्री उतना ही बड़ा होता है जितने की एक क्लासरूम की हाइट होती है। ठीक है? दिस ट्री इज़ फाउंड इन अबू धाबी। ये ट्री जो है कहाँ पर पाया जाता है? अबू धाबी में, इन्होंने बोला है इनके अकॉर्डिंग। ठीक है? द ट्रंक ऑफ दिस ट्री स्टोर्स वाटर। इस ट्री की जो ट्रंक होती हैं वो वाटर स्टोर करती हैं वाटर को। लोकल पीपल ड्रिंक दिस वाटर यूजिंग पाइप्स एज एंड व्हेन द नीड अराइजेस। तो लोकल पीपल क्या होते हैं, पाइपों का यूज करके इस के तनों से पानी पीते हैं। द रूट्स ऑफ दिस ट्री गो नियरली 30 टाइम्स इट्स हाइट टिल दे रीच द वाटर। तो इसकी जो जड़ें होती हैं वो नीचे तक यानी कि ज़मीन में उतनी दूर तक जाती रहती हैं जब तक कि उनको पानी ना मिल जाए। दिस ट्री हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ ब्रांचेस फुल ऑफ लीव्स। तो इसमें बहुत ज़्यादा ब्रांचेस होती हैं बहुत बड़ी मात्रा में, जो कि लीव्स से ढकी रहती हैं। तो कौन-कौन से इसमें स्टेटमेंट ठीक है ये बताने हैं। तो इसमें ए, सी, डी यानी कि हमारा कौन-सा ठीक है? ये जो ट्री है हमारे क्लासरूम के बराबर होता है। सी, इस ट्री के जो ट्रंक होती हैं वो क्या करती हैं, स्टोर करती हैं वाटर को। और डी ठीक है हमारा इसमें। रूट क्या होती है इसकी, 30 टाइम इसकी हाइट से ज़्यादा होती हैं, ज़मीन में फैली हुई होती हैं। तो ओक ट्री के जितने भी फैक्ट्स हैं वो हमने एक वीडियो में कवर किए हैं, आप जाके देख सकते हैं, 2 मिनट का वीडियो है। ठीक है? हम आपके लिए वो वीडियोज़ बना देते हैं जो भी हमें लगता है कि एग्ज़ाम क्वेश्चंस में ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बी हाइव्स। देखिए, बी हाइव्स से जो मधुमक्खियाँ होती हैं उनसे रिलेट करके क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जा रहा है। अभी मैंने ईवीएस का 28 दिसंबर का एग्जाम पोस्ट किया है, ईवीएस के क्वेश्चंस पोस्ट किए हैं, उसमें भी आप देख देख सकते हैं क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है? एवरी बी हाइव हैज़ मैनी क्वीन बीज विच ले एग्स। तो कहा गया है कि जितने भी बी हाइव होते हैं उसमें बहुत सारी क्वीन होती हैं जो कि अंडे देती हैं। देयर आर ओनली अ फ्यू मेल्स इन द हाइव। छत्ते में बहुत ही कम मेल मक्खियाँ होती हैं। मोस्ट ऑफ द बीज इन द हाइव आर वर्कर बीज हु कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स फॉर हनी। तो ज़्यादातर जो मक्खियाँ होती हैं, मधुमक्खियाँ होती हैं, वो वर्कर की तरह वर्क करती हैं और नेक्टर कलेक्ट करके लाती हैं फ्लावर से शहद के लिए। Without worker bees there would be neither a hive nor any nectar collection। तो वर्कर अगर नहीं होंगे तो क्या होगा, वहाँ पे ना तो शहद बनेगा ना ही नेक्टर कलेक्ट हो पाएगा छत्ते के लिए। द मेल बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाइव एज दे हेल्प इन फाइंडिंग द फ्लावर्स विद नेक्टर। तो मेल बी जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं फ्लावर से नेक्टर को फाइंड करने में। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी हैं बताइए, आप बताइए कौन सी हैं। तो इस तरीके के ऑप्शन थे, ए सी ई करेक्ट हैं या ए बी सी करेक्ट हैं, ए बी सी डी करेक्ट हैं, बी सी डी करेक्ट हैं या बी सी डी ई करेक्ट हैं। ठीक है? तो इसमें बी सी डी करेक्ट हैं। देख लेते हैं कौन कौन सी हैं बी सी डी। तो देखिए, बी है देयर आर ओनली अ फ्यू मेल इन द हाइव। हाँ, बहुत कम मेल होते हैं इसमें। अब देखिए सी कौन सी है, मोस्ट ऑफ द बीज इन द हाइव आर वर्कर बीज हु कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स फॉर हनी। तो मोस्टली बी जो होती हैं वो क्या होती हैं, वर्कर होती हैं जो कि नेक्टर कलेक्ट करके लाती हैं। डी देखिए, डी कौन सा है हमारा, विदाउट वर्कर बीज देयर वुड बी नीदर अ हाइव नॉर एनी नेक्टर कलेक्शन। तो वर्कर बीज के बिना क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ना नेक्टर होगा ना ही एक
ना ही शहद बन पाएगा, ठीक है? तो हनी बी से रिलेटेड ये भी आता है कि बिहार के लोगों के लिए हनी बी का टाइम कौन-सा सबसे अच्छा होता है, ठीक है? मतलब हनी बी की वहाँ पे क्या कहा जाता है, पालन किया जाता है मधुमक्खी का, उस बात से रिलेटेड आ सकता है, ठीक है? ध्यान से कर लीजिए अगर कुछ भी रहता है, क्योंकि कोई चीज़ आपकी रहनी नहीं चाहिए, ठीक है? आपको इसी बार एग्ज़ाम क्लियर करना है और अपना सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर करके शिक्षक बनने की जर्नी को पूरा करना है। ठीक है? क्योंकि ये पहली सीढ़ी होती है जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसको करके आप बहुत सारे मेन एग्ज़ाम्स में बैठ सकते हैं शिक्षक बनने। अब देखिए एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन पहले ही बता दिया गया था आएगा, तो आ भी रहा है एज़ पर द एनसीएफ 2005 व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग इज़ द थीम ऑफ ईवीएस। तो ईवीएस की थीम कौन-सी है 2005 के अकॉर्डिंग? तो इसमें पूछा गया कि ईवीएस की वन अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द थीम ऑफ ईवीएस। तो थीम जो थी 2005 की ईवीएस की वो 6 थीम हैं। तो उनमें से पूछा गया है, उनमें 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे एग्जाम में, उसमें फूड भी दिया होगा, बाकी सब गलत दी हुई होंगी। तो फूड उसमें से एक थीम है, इनकी 6 थीम थी। मैं बता देती हूँ, थिंग्स वी मेक एंड डू थी पहली थीम, फैमिली एंड फ्रेंड्स थी, उसके 4 सब पार्ट थे, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स, प्लांट्स ये थे। फिर फूड था, शेल्टर था, वाटर था, ट्रैवल था। तो ये सारी थीम्स हैं। तो आपको बता दूं, जैसे इसमें फूड पूछ लिया, किसी में 3-4 लिख दी और उसमें से एक गलत लिख दिया, फिर बोला कि इसमें से कौन सी थीम है या कौन सी नहीं है, ऐसे पूछ सकते हैं, या आपके में कोई दूसरी थीम पूछ सकता है। तो इसीलिए जो एनसीएफ 2005 की जो थीम्स हैं उनको रट्टा मार लीजिए, हो सकता है आ जाए क्वेश्चन, ठीक है? ईवीएस से रिलेटेड, ईवीएस की थीम्स, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन रोटेट इट्स नेक बैकवर्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट। तो कौन सी बर्ड है जो अपना जो नेक है उसको खूब अच्छे तरीके से इधर उधर मूव कर सकती है, वो है आउल। तो उल्लू। तो बर्ड से रिलेटेड, बर्ड की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और हमारे चैनल पर भी बहुत सारे वीडियोस उपलब्ध हैं, 1-1 2-2 मिनट के, उसमें भी बर्ड्स के हमने बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड मेनली विद डिफिकल्टीज इन। तो डिसलेक्सिया कब एसोसिएट होता है, जब कोई डिफ़िकल्टी आती है, तो रीडिंग डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, तब हमारा डिस्लेक्सिया एसोसिएट, मतलब डिस्लेक्सिया उसको बोला जाता है, उस डिसेबिलिटी को। देखिए अधिगम अक्षमताओं से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है, वो ज़रूर आता है। इसका एक वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी पब्लिश है, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, तो जाके देख लीजिएगा, हम आपको कमेंट में पिन भी कर देंगे। द बेस्ट वे टू एक्सेस अ चाइल्ड एट द प्राइमरी लेवल इज़ टू यूज़। तो क्या सबसे अच्छा वे होता है एक चाइल्ड को एक्सेस करने का, समझने का प्राइमरी लेवल पर? पोर्टफोलियो होता है। पोर्टफोलियो से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं, देख लीजिएगा अगर कोई भी फैक्ट बचता है तो। द गंगा एक्शन प्लान लॉन्च टू इम्प्रूव द। तो गंगा एक्शन प्लान क्यों किया जाएगा भाई? वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए किया गया है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो कौन सी रिवर बे ऑफ बंगाल में गिरती है? मतलब जो ऑप्शन दिए होंगे उनमें से ये गिर रही होगी, तो क्या है? सुवर्ण रेखा, ठीक है? बाकी और कई सारी नदियां हैं जो अरेबियन सी में जाके गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल में नहीं गिरती हैं जाके, तो ध्यान से पढ़ लीजिए उन्हें। In which part of our country the big cone shaped tents used for living are known as rabo, and the place in which animals are kept called lekha? तो ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं घरों से रिलेटेड, क्योंकि जो हमारा भारत है उसमें हर जगह हर तरीके के घर, भाषाएं सब अलग अलग होती हैं, तो घरों से रिलेटेड अभी क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं, तो देख लीजिएगा। और वैसे जैसा मैंने पहले बताया था कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही है ये क्वेश्चन भी, तो अगर आपके पास कोई मटेरियल नहीं है पढ़ने का, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एकदम ध्यान से कर लीजिए, एकदम ध्यान से, आपका एग्जाम जरूर क्लियर होगा, ठीक है? और एग्जाम में अपना टाइम बैलेंस कीजिएगा, बिल्कुल परेशान मत होइएगा, आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है? तो पूछा गया है कि हमारे कंट्री के किस पार्ट में बिग कोन शेप के हाउस बनाए जाते हैं, सॉरी टेंट यूज किए जाते हैं, ठीक है? यूज फॉर लिविंग आर नोन एज रेबो, जो कि रेबो के नाम से जाने जाते हैं। एंड द प्लेस इन विच एनिमल, और इस प्लेस पे एनिमल को रखा जाता है उसको बोला जाता है लेखा, ठीक है? एंड द प्लेस इन विच एनिमल्स आर केप्ट कॉल्ड लेखा। तो ये कौन सी जगह है भाई हमारी कंट्री में? लेह एंड लद्दाख। लद्दाख जगह है जो कि हमारा यूनियन टेरिटरी है, ठीक है?
और लेह जो है क्या है, लद्दाख की राजधानी है। इससे रिलेट करके बहुत क्वेश्चंस आते हैं, पहले भी आए हैं और अभी भी आ रहे हैं। तो इन सबको करते जाइए। अभी और भी सीरीज़ हैं जो आ चुकी हैं और आने वाली हैं। जितने भी क्वेश्चंस हमें पता चल रहे हैं, हम आपके लिए बनाते जा रहे हैं, पोस्ट करते जा रहे हैं। कोशिश करते हैं कि जिनका भी एग्ज़ाम आने वाला है, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल पाए और आपका जो एग्ज़ाम है इसी बार क्लियर हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम ना रहे आपके एग्ज़ाम में और आप बहुत अच्छे से करके आएँगे, मुझे पता है, क्योंकि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं अपनी, ठीक है? तो जो ये वीडियो है, आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है, हमारा जो कंटेंट है वो आपको अच्छे लगते हैं, तो हमारे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना सीटेट का एग्ज़ाम इसी बार क्लियर करके आइए दोस्तों। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।